लेकिन आज सब लोग जो आए हैं वो आए हैं मतलब हमारे बीच में डॉक्टर नंदलाल सर, वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, बहुत सरल शब्दों में प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं दोस्तों। तो आज खुद डॉक्टर साहब आए हैं, हमें प्रोडक्ट की जानकारी देंगे और कुछ डिजीज के ऊपर हमें बताएंगे दोस्तों। तो मैं क्लैपिंग के साथ डॉक्टर साहब को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। आज हम लोग जो है कुछ बात करेंगे डायबिटीज पर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट लोगों का डायबिटीज के ऊपर रिजल्ट क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होती है। तो आज एक अच्छा मौका मिला है मुझे, 300 से लोग ऊपर हैं, उनको बताने के लिए कि एक्चुअली डायबिटीज होता क्या है और डायबिटीज कैसे ठीक किया जा सकता है। एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज है, आनुवांशिक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक डायबिटीज होता क्या है। शुगर, जिसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि उसको कि ब्लड शुगर या डायबिटीज हो गया है। एक्चुअली हमें वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली नॉर्मल रेंज क्या होता है। तो मैं बता दूं कि हमारे शरीर में या हमारे ब्लड में ऑलरेडी शुगर रहता है। तो भगवान ने हमको जो है वो शुगर दिया हुआ है कुछ मकसद से। वो मकसद है कि हमको एनर्जी चाहिए होती है अपना काम करने के लिए। तो काम करने के लिए जब एनर्जी चाहिए तो वो शुगर कुछ ना तो कुछ होना ही चाहिए ब्लड में। ये देखा गया है कि फास्टिंग शुगर जो है 60 to 90 होना चाहिए और खाना खाने के बाद वाला शुगर जो है 90 से लेके 120 होना चाहिए। तो इसके अंदर एज के हिसाब से कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है कि 130 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है या 140 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है खाने के बाद, या 100 भी नॉर्मल पकड़ा जाता है। तो इट डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो दोस्तों मैं यहाँ बता दूं कि डायबिटीज 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एक डायबिटीज जिसको हम लोग टाइप 1 कहते हैं, या इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है टाइप 2, जिसको हम लोग एडल्ट टाइप डायबिटीज भी कहते हैं। और एक डायबिटीज होता है जो 3rd ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी में हो जाता है। तो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज होता है वो भी एक डायबिटीज ही है। तो इसमें जो है कैसे पहचाने कि हमें डायबिटीज हो गया है, तो इसके लक्षण क्या है। इसके लक्षण मैं बताऊं कि बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, या आपका वजन कम होते चला जाता है, या आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, या आपका काम करने की जो क्षमता होती है, काम पे जाने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे लोग जो है इस डायबिटीज की वजह से रिटायरमेंट ले लिए हैं। और बहुत सारे लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम भी हो जाता है, क्योंकि एनर्जी रही नहीं जाती है। क्योंकि ग्लूकोज का काम है एनर्जी बनाना। अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे, या कुछ भी काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली शुगर बढ़ता क्यों है, आखिर क्या इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो जब भी ये बताया गया है कि हमें ज्यादा करके टेंशन हो जाता है तो हमें हमारा शुगर बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में 80% जो है डायबिटीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या टेंशन से होता है, 80%। तो उसका कारण क्या है कि जब भी हमें टेंशन आता है तो हमारे शरीर में जो है एंजियोटेंसिन करके एक हार्मोन होता है, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में टेंशन का, जो जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। तो ये ग्लूकोज क्या करता है, हर समय जब भी हमें टेंशन आता है तो दिन भर में हमारे पास 60,000 के आसपास दिन भर में हमारा जो है दिमाग टेंशन में रहता है। तो इतनी बार वो ग्लूकोज उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है। अब जो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज जो है अगर आपके शरीर में ज्यादा हो जाता है, या ग्लूकोज आपने ज्यादा खाया, आपका मीठा खाते हैं आप बटाटा खाते हैं या चावल खाते हैं हमेशा, तो ये आपका शुगर जाता कहाँ है। एक्चुअली ये शुगर जो है मेटाबोलाइज होके लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। और ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया तो वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। अगर फैट ज्यादा हो गया तो उससे कुछ प्रोटीन बनने लगता है। अब
तो यहाँ पे देखा गया है कि जब भी आपको टेंशन आता है तो उसको ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो जब भी आपको डायबिटीज होना रहता है तो ये रिवर्स गियर में चलता है। अगर ज्यादा ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है ब्लड में टेंशन को कम करने के लिए, तो ब्लड में ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत होती है। तो जो रिवर्स होके ग्लाइकोजन वापस हमारे ब्लड में आने लगता है, ग्लाइकोजन आ जाता है, तो उसके बाद में फैट भी आना चालू हो जाता है, और फैट नीचे आने लगेगा, कम होने लगेगा, तो आप पतले दुबले हो जाओगे, आपका वजन कम होने लगेगा। यही सिम्टम्स है कि पता लगता है कि हमको डायबिटीज हो गया है, मैं पतले होते क्यों जा रहा हूं, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर बताता है कि आपको शुगर हो गया है। तो पतले होने का या वजन कम होने का कारण ये है कि आपका जो है फैट डिपॉजिट कम होना चालू हो जाता है, क्योंकि टेंशन में ग्लूकोज बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली कारण क्या है शुगर होने का? तो ये देखा गया है कि पूरे दुनिया में 14 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है, और उसमें 7 करोड़ इंडिया में। इसका मतलब 50% इंडिया में है। इसीलिए आजकल बहुत सारे डॉक्टर को बोलते सुना हूं कि ये कैपिटल ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज का हब बन गया है इंडिया। तो इंडिया में ही डायबिटीज सबसे ज्यादा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है यहाँ का, इंडिया का, और जो हमारी खाने की हैबिट्स है या हमारी वजन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, ये कुछ चेंज है पूरी दुनिया से। इसकी वजह से